सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे आइडिया है कि आज के जो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो किसी ना किसी वजह से आज रडार पर रहेंगे, हरकत में रहे नहीं रहे वो अपनी जगह है, रडार पर रखने चाहिए, उन सब की बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली जाए। तो मार्केट का होमवर्क तो पिछले शो में हो गया था, सारा स्टॉक स्पेसिफिक होमवर्क भी आज के सेशन से पहले यहां पे हो जाना चाहिए आइडियली पहले। लेकिन उससे पहले ग्लोबल मूड माहौल समझ लेते हैं। भाई कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, अगर पिच सपोर्टिव ना हो तो कैसे खेलेगा। तो इसीलिए पिच इंपॉर्टेंट है। तो पिच से हमारा मतलब है ग्लोबल संकेत, मूड माहौल आज के सेशन का। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बढ़िया है भाई साहब, 90 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 1/3% मजबूत होंगे। तो कल 1/4% चले थे, उसके ऊपर आज 1/3 चलने की और तैयारी, क्योंकि ऐसा फिर इसका मतलब है ग्लोबल समीकरण ठीक ठाक है। और ऐसी पिच भी जरा जूम इन करके जाएंगे तो दिख तो ऐसा रहा है कि एकदम सख्त वाली है। तो दरअसल मूड है कैसा, पहले वो समझ लिया जाए। कैसा लग रहा है, इतनी सख्त है जितनी दिख रही है? एकदम सीमेंटेड है। सीमेंटेड भी क्यों नहीं की? क्यों इतने मेहनत करते हैं पिच क्यूरेट करने में, फिर गड्ढे हो जाते हैं। सीमेंटेड पे लगाए और खेला दें तो फिर स्पिनर को क्या मिलेगा? अच्छा ऐसा भी है क्या? एकदम सीमेंटेड पिच हो गई। हाँ, तो फिर सीमेंटेड पिच में असल आइडिया भी रहेगा मुझे कितनी उचकने वाली है। गड्ढे मिट्टी का कोई भरोसा नहीं है, पोली हो अंदर गड़बड़ हो। इसीलिए तो मिट्टी का रहती है बॉल में थोड़ा सा। अब सीमेंटेड है तो बहुत ही साइंटिफिक टाइप की हो गई वो। अब कैसे भी पटक लो बॉल, वो जाएगी वैसे ही। तो अगर मिट्टी का फील लेना तो सीमेंटेड में थोड़ा मिट्टी डाल दी। नहीं, अच्छा बेस तो ठीक है। ये पिच इतनी सख्त क्यों दिख रही है? पिच इसलिए क्योंकि आज मौका है, आपको चौका मारना है, मौके पे चौका मारना है। आज अगर नहीं मारोगे ना कल पता नहीं क्या हो जाए। कल कोई आड़ा डेटा आ गया। पर आप लोग ग्लोब दिखाते रहिएगा, पर ग्लोब तो ऐसा बहुत खुशी खुशी तो दिख नहीं रही। क्यों ऐसा ग्लोब कह रहा में हूं? बहुत खुशी है, भाव में नहीं दिख रही है। ऐसा खुशी क्यों है चाहिए पहले? देखिए खुशी इसलिए है कि 2-3 डेटा आए हैं बहुत शानदार है। एक तो वो फेड की मीटिंग का आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, वो मीटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो सारे सदस्य रेट कट के पक्ष में थे, कुछ जुलाई में कुछ सितंबर में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, यही तो मार्केट चाह रहा था। अब फेड चेयरमैन के ऊपर एक और दबाव बनेगा, जैक्सन होल में उनको कुछ थोड़ा बोलना पड़ेगा वैसे कि हाँ हम तैयार हैं। इसलिए भी बोलना पड़ेगा क्योंकि जो ईयरली जॉब डेटा रिलीज़ किया है लेबर डिपार्टमेंट ने, वो तो खतरनाक है यार। डाउनवर्डली रिवाइज कर दिया कि उनको लग रहा था कि 29 लाख नौकरियां हमने क्रिएट की लास्ट ईयर टिल मार्च। अब वो पता लगा उसमें 8 लाख कम कर लो, 8,18,000। तो नंबर वीक है और ये कम से कम 15-20 साल बाद इतना ख़राब नंबर आया। तो कहने मतलब ये कि इकॉनमी में धीरे धीरे सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप उसको एड्रेस करने के लिए रेट कट नहीं करेंगे तो आगे फिर इतनी तेज़ी से प्रॉब्लम आएगी कि आप वैसे भी आप जानते हो यूएस वाले में एकदम से कोई चीज़ होती है। तो इसलिए एक दबाव बन गया, मार्केट इसको खुश है। मार्केट इसलिए बहुत सेलिब्रेशन नहीं कर रहा कि एक दिन में 300 पॉइंट, जहाँ वो बुरा मान जाते हैं फेड वाले, कहते हैं अच्छा अब बताते हैं तुम्हें। तो इसलिए बहुत सधा हुआ मूवमेंट है वहाँ पे, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अब 1% से कम रह गया न्यू हाई की तरफ बढ़ने के लिए। और अब अगर 1-1.5% रेट कट हुआ इस साल, या 50 बेसिस पॉइंट मान लो कट हो गया 18 सितंबर को, तब आप देखिए क्या सॉलिड तेज़ी बनेगी मार्केट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेज बहुत अच्छी है, मौके पर चौका मार लो। लोग कहते हैं मौके पर चौका मारने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत मतलबी स्वार्थी होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगली बॉल पता नहीं क्या है, आउट हो जाओ तो, इसलिए अच्छी बॉल है तो मार लेने का। आज का डेटा एकदम परफेक्ट सेटअप है। कल कोई जापान ने कुछ कर दिया, चीन ने कुछ कर दिया, आपको पता नहीं ना, इसलिए आज खेल लो। आज बढ़िया मौका है खेलने का। कच्चा तेल भी नीचे करा दिया गया। बेसिकली अपन इंतजार करते शोएब अख्तर की बॉलिंग का, लेकिन यहाँ पे कोई अंडरआर्म फेंक रहा है आपके लिए, मार लो। मार लो आज। अब तो मार लो यार। ठीक है, आज मारना चाहिए। अच्छा मारे नहीं मारे स्टॉक मार्केट पता नहीं, लेकिन अपन तैयारी जरूर कर रखी है यार। अपन तो बॉलर साइड पे है। हाँ यार अपने यहाँ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आप जब बताओगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज फिर आप वही झड़ी लेके चले। हाँ, मैं सच के साथ जा रहा हूँ, जो दिख रहा है उसके साथ मैं जा नहीं पा रहा हूँ। खैर सच ये भी है। अब पहला है डिलीवरी। बढ़िया है, कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है डिलीवरी बाय द वे। अगर ये अपना हाउस इन ऑर्डर रखे और गेम सेट करे तो मतलब गजब है। इसके वेयर हाउसेज हर इंपॉर्टेंट शहर के आउटस्कर्ट्स में, वो जो क्लास 8 ट्रक्स की बात अपन यूएस की करते हैं, ये लेके घूमते हैं यहाँ पे, हाईवेज टू हाईवेज कनेक्ट करके वेयर हाउस से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ब्यूटीफुल सेटअप है डिलीवरी का।
डिलीवरी कंपनी अच्छी है, इसमें तो मुझे अब अच्छी मतलब वो ठीक है, बिजनेस कितना अच्छा चलाएंगे वो अपनी जगह है, पर है इंटरेस्टिंग। और अगर इकोनॉमी बढ़नी है तो वेयर हाउसिंग एज अ स्पेस, डिलीवरी एज अ स्पेस बहुत अच्छी करेगी। खैर, मैं इसको आज लाल ले जा रहा हूं क्योंकि इसमें कल नेक्सस वेंचर्स ने, इसका कोई शेयर बेकार से प्रमोटर तो है नहीं, सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। नेक्सस वेंचर्स में एक प्रोमिनेंट शेयर होल्डर है जिसके पास 5 करोड़ 16 लाख शेयर्स हैं डिलीवरी के। कल उन्होंने 79 लाख शेयर्स उसमें से बेच दिए 440 के भाव पे, इसीलिए अच्छे बाजार में ये स्टॉक जहां से बेचा था वहां से 10 रुपए और दबाव के साथ ही बंद हुआ। मैं इसको आज के सेशन में रेड लेके जा रहा हूं। डिलीवरी का साल भर का चार्ट उठा के दिखाइएगा, बहुत अच्छे मूव न्यू एज स्टॉक्स दिखा रहे हैं, इवन डिलीवरी दिखा रहा है। आज भी पेटीएम, आज भी वो कोई जोमेटो वगैरह फिर रेड पे रहे। ये देखिए पिछले कुछ दिनों के अप मूव्स और उसके बाद एक लार्ज पब्लिक शेयर होल्डर की सेलिंग। अपन आज रेड रखते हैं, अब बाकी आप बिहेवियर दिन के दौरान देखिएगा। ये खबर पे रेड है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लाल लेके जा रहा हूं। कल लार्ज ट्रेड हुआ यहां पे और इस लार्ज ट्रेड में एक प्रोमिनेंट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है? राशेष शाह। 4 लाख शेयर्स नुवामा वेल्थ के राशेष शाह ने भी बेचे। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर अगर मैं लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो करीब 14 लाख शेयर्स थे। 14 लाख में से 4 लाख शेयर्स बुकआउट करे गए 6,204 रुपए के आसपास। 204 पे हुआ था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के साथ ही बंद हुआ। पर कल के अच्छे बाजार में यही रीजन था, ये स्टॉक 4-4.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। अब हो गया, कई लोग बाजार का मूड डिपेंड करता है, बोले ओवरहैंग था, खत्म हो गया, अब स्टॉक चलेगा। पर अपने को जो दिख रहा है उस पर चलते हैं, बाकी बाजार का मूड देखेंगे अपन 9-15 के बाद जो सेट होता है। डिलीवरी उस लार्ज ट्रेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट उस लार्ज ट्रेड के चलते रेड है। साइंट डीएलएम, इसको अब मैं ग्रीन ले जा रहा हूं। इसके लिए ये साल भर का चार्ट भी रखिएगा इसका स्क्रीन पे। कल दबाव में था, कल अपन ने कहा ही था रेड होगा क्योंकि साइंट लिमिटेड प्रमोटर्स 1 करोड़ 14 लाख शेयर्स बेचने खड़े हुए थे, तो ठीक है। तो और वो ब्लॉक विंडो में हुआ भी नहीं था, कंज्यूमेट बहुत बड़ा चंक था। पर साइंट डीएलएम अपनी बाकी पीयर सेट से काफी ठंडा परफॉर्मेंस कर रहा है। कल बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें, सिटी ग्रुप ग्लोबल, मॉर्गन स्टैनले, डोमेस्टिक में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एबी सन लाइफ, ईडलवाइज, निपॉन इंडिया, सब ने वो चंक्स एक्वायर करे। और अगर ओवरहैंग था तो अब खत्म हुआ है। मुझे लगता है साइंट डीएलएम है तो अच्छी कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी, ग्रीन रखते हैं। डील के बाद ग्रीन है, तो ये 3 हो गए बिल्कुल सही। लास्ट ट्रेड अभी और भी है मेरे पास। क्यों बेचा होगा राशेष भाई ने? पता नहीं, मुझे लगता है कि भले पार्टिसिपेशन आ रहा है, खप जाएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट पड़ेगी नहीं, मतलब पैसे की जरूरत की वजह से तो नहीं बेचा होगा ना? ये तो रशीद भाई बताएंगे। लेकिन क्योंकि इतना बढ़िया धंधा चल रहा है, रिजल्ट हर बार बहुत अच्छे आते हैं। क्या मुझे तो, मैं इसे तो लाल लेके जाता हूँ यार, बेचना नहीं चाहिए था। वैसे आपने जो भी ऑफिस की बात है ना डिलीवरी की, मैं भी, हम लोग लास्ट वीक गए थे ना मुंबई से बाहर, और वो बहुत लंबे वाले ट्रक डिलीवरी दिख रहे थे और उनके वेयर हाउस भी दिखे। वो आप इगतपुरी नासिक वाली हाईवे पे जाओगे तो बाहर मिलते हैं, लंबे लंबे ट्रक दिख रहे थे। वो गजब सेटअप है। यहाँ से इंदौर से हर सिटी के आउटस्कर्ट पे मैसिव सेटअप्स, अगर बहुत अच्छा लास्ट माइल कनेक्ट चला देना ये अच्छे कर लें तो ये बाकी बहुत अच्छा। चलो भाई, नए ज़माने की 2 कंपनियों ने कल आपस में कुछ सौदा किया है, पेटीएम और जोमेटो ने। जोमेटो पेटीएम का जो टिकटिंग का एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस है उसको खरीदेगी, और जो इवेंट मैनेजमेंट वाला, ये पूरा धंधा खरीद रहे हैं ये लोग। तो मेरे को दोनों के लिए अच्छा लग रहा है। जोमेटो के लिए भी अच्छी डील है और पेटीएम के लिए भी अच्छी डील है, तो इसलिए मैंने दोनों को ग्रीन में रखा। विस्तार से भी हर्षदा जी बताई गई, आगे फिर 8 बजे आपको डिटेल बताएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है इसमें, तो दोनों को ग्रीन में रख रहा हूँ। तीसरा जो हम बताना चाहते हैं आपको स्टॉक, वो है श्याम मेटालिक्स। यार श्याम आजकल यूबीएस ना बिल्कुल एकदम फुल ऑन है। कल उसने श्याम मेटालिक्स पे रिपोर्ट निकाली, बाई कॉल के साथ 1200 रुपये का टारगेट दिया है। 750 का स्टॉक है, 1200 बहुत लंबा। उसने रीज़न दिया कि इनका जो बिज़नेस एल्युमिनियम का, स्टील का, वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और ये वैल्यू चेन में पूरे एंड टू एंड इनका काम अच्छा चल रहा है, तो इसलिए इसको भी मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। 3 हो गए मेरे भी फटाफट। नेक्स्ट 3 ओके।
लाइए अगला ट्रेड। पीएनबी हाउसिंग को ग्रीन ले जा रहा हूं, पर वो तो खैर कल ही क्लैरिटी आ गई थी कि बहुत बढ़िया खपा, ब्लॉक विंडो में डील हो गई, 10% उछला, पर ये अपने ईयर हाइज के आसपास भी खड़ा हुआ है। जनरल अटलांटिक ने जैसा बोला गया था वैसे ही हुआ, 5.1% स्टेक बेचा जो सीएनबीसी वास की एक्सक्लूसिव थी, पर बायर्स अच्छे हैं खपा, और इसीलिए शायद वो कन्विक्शन स्ट्रीट का आया है। मैं ग्रीन लेके चलता हूं, पर कल ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव आ चुके हैं। बताना था आपको, सिंगापुर गवर्नमेंट ने, उन्हीं की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने और फिडेलिटी फंड्स ने खरीदा, ये एफआईआईज हो गए। डोमेस्टिक में एबी सन लाइफ, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस ने माल खरीदा। बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं, यहां पे एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी है। इसका एक इन्वेस्टर है हाइडेल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक शेयर होल्डर, वो अपना 2.36% हिस्सा बेच रहा है, पर प्रमोटर खुद वो पूरा हिस्सा उससे खरीद लेंगे, यानी कि 2.36% हिस्सा प्रमोटर्स एक पब्लिक शेयर होल्डर से खरीद रहे हैं 1300 करोड़ रुपए में। 535 पे अमाउंट है जिस पे डील होनी है, बुरा नहीं है। 544 पे तो स्टॉक खड़ा हुआ है, इसी भाव पे प्रमोटर्स और एडिशनल 2.5% उठाने की तैयारी कर रहे हैं और स्टेक बढ़ जाएगा उनका 63% के करीब आ जाएगा। वैसे हाइडल के पास 9% से ज्यादा हिस्सा है कल्याण ज्वेलर्स का, उसमें से एक चंक बिकने के लिए आ रहा है। हो गया क्या 6? नहीं, एक बचा हुआ है। एक काम करिएगा, आप रखिए स्क्रीन पे एल्केम लैबोरेटरीज। प्रमोटर्स की सेलिंग आज होनी है, अब खप जाएगी बात अलग है, 0.7% की है, 8.5 लाख शेयर्स बिकने आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा भाव से 3% तक का डिस्काउंट है। अगर ब्लॉक विंडो पे हो गई 8:45 से 9 के बीच में छोड़ दीजिएगा, तब बात अलग है, लेकिन मैं प्रमोटर की सेलिंग को रेडी लेके जाऊंगा। लॉजिक यही कहता है। अपने हो गए 6। अरे तुम बहुत ज़्यादा सी खबरें लेके आ रहे हो, ये बेचना वो बेचना, सब लोग बेचे दे रहे हैं। एल्केम वाली क्यों बेच रहे हैं यार, तो अच्छा बढ़िया काम चल रहा है। मैं बेच से अलग हटता हूँ। L&T टेक्नोलॉजीज, इन्होंने थेल्स के साथ एक टाई अप किया है और अपने कस्टमर्स को जो है ये नए तरीके की इंजीनियरिंग और R&D प्रोवाइड करेंगे। LTTS उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे थेल्स के साथ मिलके, तो इसको ग्रीन में रखा मैंने। ऑफिस, अभी एक रिसेंटली लिस्ट हुई थी, ऑफिस स्पेस वाली कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए वीवर्क जैसे काम करते हैं, तो इन्होंने बेंगलुरु में करीब 67,000 स्क्वायर फीट का पूरा एक प्रीमियम वर्क स्पेस क्रिएट किया है। तो नई एंट्री है, मुझे लगता है कि 40,000 सीट्स जो हैं उसका इनको फ़ायदा होगा। और छठवां स्टॉक है वेलस्पन एंटरप्राइजेज, इनको 159 करोड़ 75 लाख का BMC से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो 6 हो गए मेरे भी। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक फटाफट। उसमें एक अंबर एंटरप्राइजेज है। इसमें कल मार्केट बंद होते होते एक खबर आई थी, बाद में उन्होंने डिटेलिंग उसकी डाली एक्सचेंज में। इंटरेस्टिंग है, इन्होंने जो एक टाई अप किया, जॉइंट वेंचर बनाया है यूजिन मशीनरी के साथ। वो आपको याद होगा बहुत पहले इनकी जो सिडवेल है उसके साथ भी एक टाई अप हुआ था इटालियन कंपनी के साथ, कि मिल के लोग रेलवे के लिए काम करेंगे। तो उस पर और डिटेल इन्होंने दिया है कि वंदे भारत के लिए अब ये काम करने वाले हैं। वैसे भी आपको तो अंबर एंटरप्राइजेज जो AC बनाते हैं ना, वो धीरे धीरे फोकस शिफ्ट कर रहे हैं वो दूसरी तरफ, वाइट गुड्स की तरफ, और ये सब चीज़ों में रेलवे में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, इसको रडार पर रखिएगा। जेफरीज ने इंडिगो पे एक रिपोर्ट दी है और अपग्रेड किया, उन्होंने बाई कर दिया है और टारगेट 4400 से बढ़ा के 5225 कर दिया है, इसको रडार पर रखिए। वेदांता में CLSA ने एक आउट परफॉर्म की कॉल दी और 520 रुपये का इस पर लक्ष्य रखा। उनका मानना है कि कमोडिटी साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाली है, इससे इनको मार्जिन एक्सपेंशन का फ़ायदा मिलेगा। और 10वां स्टॉक HPCL, कच्चा तेल नीचे गिरा तो इनके लिए अच्छी खबर है। अच्छा, एक ऐसी, मैं जब भी आजकल लास्ट डेट देखता हूँ तो नाम को लेकर मैं कभी स्पेसिफाई करता कौन है। रशेश, मुझे याद है एक बार रशेशा, पता नहीं कोई और भी हो सकते हैं। हाँ, एक बार राकेश झुंझुनवाला के नाम से एक स्टॉक में गेम हुआ था, करेक्ट, याद है आपको? तो कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसने चेकआउट करा, अपन ऐसे देखेंगे, है ना। अच्छा चलिए, अब अगले स्टॉक्स पे चलो बढ़ा जाए। इरिडा, इसकी 29 अगस्त को फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट है और तगड़ी 4,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की तैयारी, ग्रीन करते हैं। निपॉन लाइफ, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने दरअसल एक नया फंड लॉन्च किया है, इसीलिए ग्रीन कर दिया। मूड माहौल भी बढ़िया है बाजार का। पारस डिफेंस, इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से इंडस्ट्री लाइसेंसिंग सेक्शन से लाइसेंस मिल गया है। नया प्लांट
नवी मुंबई में लगाने वाले हैं तमाम इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी। BEML इसने एक पार्टनरशिप स्टिच करी है इस बार इंडियन नेवी के साथ एडवांस डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए, ग्रीन रख दिया। 10-10 पूरे ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। वही ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबरों को ऐसे लाल हरे हैं भाई साहब, ट्रेड के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं ये कंटिन्यूस सेशन में आप डिसाइड करेंगे। डिलीवरी लार्ज ट्रेड में एक पब्लिक शोल्डर ने कल माल छोड़ा, नोवामा में भी एक लार्ज HNI ने माल छोड़ा। साइंट, DLM और PNB हाउसिंग में जो कल लार्ज ट्रेड आवाज ने बताए थे सटीक पड़े और उनमें जो बायर्स आए उनके चलते इन दोनों का आज ग्रीन रखा है। कल्याण ज्वेलर्स में इनका एक इन्वेस्टर है, हाइडल इन्वेस्टमेंट, चंक बेचेगा और पूरा चंक प्रमोटर्स 2-2.5% खरीदेंगे उससे, मौजूदा भाव के करीब। बड़ी अच्छी खबर। एल्कम लैब्स प्रमोटर आज 0.7% हिस्सा बेचना चाहते हैं, अपन लाली लेके जाएंगे। रीडा तगड़ी फंड रेजिंग के लिए अगले थर्सडे को बोर्ड मीट कर रहा है, तो निपॉन इंडिया ने एक नया फंड लॉन्च कर रहा है, तो पारस डिफेंस को लाइसेंस मिला है नवी मुंबई में एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए। BEML ने इंडियन नेवी के साथ एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप स्टिच करी, इसीलिए ये सब नीचे वाले हरे। 10 संपला। ओके, खरीदारी पे ही फोकस ज़्यादा था, बहुत सारी खबरें उसमें रखा है। इसमें पेटीएम और जोमेटो के बीच में आपस में एक डील हुई, एक बिजनेस खरीदा है और जोमेटो ने पेटीएम का। श्याम मेटालिक्स में UBS की कॉल है, 1200 का टारगेट है। L&T टेक ने एक थेल्स के साथ टाई अप किया है। ऑफिस ने बंगलुरु में अपना एक 40,000 सीटों का कार्यक्रम शुरू किया है। वेलस्पन एंटरप्राइजेस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला BMC से, और अंबर एंटरप्राइजेस ने अपने नए बिजनेस अपडेट दिए जो उन्होंने नई कंपनी बनाई है। इंटरग्लोब एविएशन पे जेफरीज की रिपोर्ट है, टारगेट अपग्रेड किया है। वेदांता में भी सीरियस ने अपग्रेड किया है, और HP सीरियस ने, क्योंकि कच्चे तेल में इतनी नरमी है तो फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि ग्लोबल सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है और भारतीय बाज़ारों ने भी कल एक हल्की सी रौनक दिखाई है। और आज चैलेंज है कि आज आपको 25,000 पार करना चाहिए मार्केट को, जिस तरह का ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। क्या मूड है, इसको समझने के लिए चलते हैं अनुज के पास। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है आज? जी गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल मूड माहौल बहुत शानदार है, और आई थिंक इस मार्केट में एक क्लियर कट जो मैं एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि बुल्स का एक बोलबाला है इस मार्केट में, और बेयर्स का क्या होगा ये तो खैर हम सब जानती हैं। और बेयर्स के लिए तो एक बहुत ही खराब मार्केट रही है ये। कब जब उनको लगता है कि अब हमारा टाइम आ रहा है, वो बुल्स वापस जागते हैं और उनको फिर से धराशायी कर देते हैं। आई थिंक CNBC आवाज़ के व्यूअर्स के लिए तो इसमें कुछ मतलब हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए आज जिस तरीके का गैप अप हो रहा है,